प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको स्वपत सुदर्शन के माता पिता के दूसरे जन्म में चंदन साहू और उदा की कथा हम आपको कबीर दोहे के माध्यम से अर्थ सहित हिंदी में आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिएगा। नारी द्विज दोई तनय त्यागा, दरस प्रभाव मनुज तनु जागा। अपनी दोनों भयंसु मिलायु, रही नगर चंदन वारे जाऊ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर उस ब्राह्मण कुलपति और उसकी स्त्री महेश्वरी दोनों ने शरीर छोड़ा, और मेरे दर्शन के प्रभाव से उसको फिर मनुष्य का शरीर मिला। फिर दोनों के वंश अंश मिले और वो चंदवारे नगर में जाकर रहे। औदा नाम नारी कह भयऊ, पुरुष नाम चंदन धरि गयऊ। पुरुषोत्तम ते हम चली आए, तब चंदन वारा जाई प्रगटाए। तब उस स्त्री का नाम उदा हुआ और पुरुष का नाम चंदन रखा गया। मैं पुरुषोत्तम के पास से चलकर आया और तब चंदवारी नगर में जाकर प्रकट हुआ। अब बालक रूप कीन तेहि ठामा, अकीन ताल माहि विश्रामा। कमल पत्र पर आसन लाई, अवाठ पहर हम तहाँ रहाई। उस स्थान में मैंने बालक रूप बनाया और वहाँ जो तालाब था उसमें विश्राम किया। तालाब में कमल पत्र पर मैंने आसन लगाया तथा 8 पहर वहाँ रहा। पीछे उदायस ना नहीं आई, सुंदर बालक देखिलु भाई। दरस दियो तेहि शिशु तन धारी, ले गई बालक निज घर नारी। उसके पीछे वहाँ उस तालाब में उदा स्नान करने आई और सुंदर बालक देखकर वो मोहित हो गई। मैंने उसे शिशु का शरीर धारण कर दर्शन दिया। वह स्त्री मुझ बालक को अपने घर ले गई। अले बालक गृह अपने आई, चंदन साहू अस कहा सुनाई। वह बालक लेकर अपने घर आई और उसने अपने पति चंदन साहू से ऐसा कहकर सुनाया। कहु नारी बालक कहाँ पाई, कौने विधि से यहाँ लाई। चंदन साहू ने कहा कि हे उदा, कहो यह बालक कहाँ से पाया और किस प्रकार से यहाँ लाई। कह उदा जल बालक पावा, सुंदर देखी मोरी मन भावा। उदा ने कहा कि मैंने इस बालक को तालाब के जल में कमल पत्र पर पाया है। सुंदरता देखकर यह मेरे मन को भा गया। कह चंदन तय मूरख नारी, अवेग जाहु दय बालक डारी। जाति कुटुंब हंसी है सब लोगा, हंसत लोग उपजय तन सोगा। चंदन साहू ने कहा कि तू स्त्री मूर्ख है, शीघ्र जाओ और इस बालक को वहीं डाल दो। इस बालक को देखकर हमारी जाति कुटुंब के सब लोग हंसेंगे। लोगों के हंसने पर हमारे भीतर दुख कष्ट उत्पन्न होगा। औदा त्रास पुरुष कर माना, चंदन साहू जब ऋषियाना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि जब चंदन साहू क्रोधित हुआ तो उदा ने अपने पति का बहुत डर माना और वह मौन हो गई। अब बालक चोर बालक चेरी ले हूँ उठाई, लय बालक जल दे हूँ खसाई।
तब चंदन साहू ने अपनी दासी से कहा कि इस बालक को उठा लाओ और इसे ले जाकर तालाब के जल में डाल दो। अचली चेरी बालक कहाँ लीन्हा, अजल मह डारन ताहि चित दीन्हा। अचली भई मोहि पवारन जबहि, अंतरधाम भयो मैं तबहि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस बालक को लेकर दासी चल दी। बालक को जल में डालने का उसने सब जब मन बनाया, परंतु इस बालक रूप को जब वो जल में डालने गई तब उस समय मैं उसके हाथों से अंतर्ध्यान हो गया। अभयउ गुप्त तेहि कर से भाई, रुदन करे बहुत ही बिलखाई। अबिकल होए मन ढूंढत डोले, अमुग्ध ज्ञान कछु मुख नहीं बोले। हे भाई, मैं जब उसके हाथ से गुप्त हो गया तो वो बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी। वो मन से बहुत परेशान हुई, मुझ बालक को ढूंढती हुई भटकती थी। ऐसा होने के ज्ञान से वह मुग्ध थी, परंतु मुँह से कुछ बोलती नहीं थी। यह विधि बहुत दिवस चली गयऊ, अतजी तन बहुर तिने पयऊ। अमानुष तन जुलहा कुल दीन्हा, अदो संयोग बहुर विधि कीन्हा। इस प्रकार चंदर साहू और उदा के बहुत दिन बीत गए। उन दिनों ने शरीर छोड़ा और फिर दोनों ने मनुष्य जन्म पाया। उन दोनों को जुलाहा कुल में मनुष्य शरीर मिला और फिर विधाता ने उन दोनों का संयोग किया। अकाशीय नगर रहे पुनि सोई, अनीरु नाम जुलाहा होई। नारी गवन लावे मग सोई, जेठ मास बरसाइत होई। फिर चंदन साहू का नाम नीरू तथा उसकी पत्नी का नाम उदा का नाम नीमा हुआ। वो नीरू नाम का जुलाहा काशी में रहता था। एक समय जेठ मास शुक्ल पक्ष एवं बरसात पूर्णिमा तिथि थी। वो अपनी पत्नी नीमा को उसी मार्ग से लेकर लाया। प्रिय भक्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।